बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सिविल 3D के वर्क फ्लो के मुताबिक अलाइनमेंट के इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट अब हमने अपनी इस अलाइनमेंट का सेक्शन व्यू देखना है, तो उसके लिए हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। यानी कि हमारी सरफेस के साथ जिस जिस जगह पे अलाइनमेंट टच हो रही है, उस जगह का हमें ग्राउंड एलिवेशन का सेक्शन व्यू देखना है, तो उसके लिए हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। क्रिएट डिज़ाइन के पैनल में प्रोफाइल के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए क्रिएट सरफेस प्रोफाइल बटन पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम सरफेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अलाइनमेंट के ड्रॉप डाउन बटन से भी हम अपनी अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करने से हमें ड्राइंग के अंदर अवेलेबल तमाम अलाइनमेंट शो होंगी। मेरी एक ही अलाइनमेंट है, वो ही शो हो रही है। रोड 1 अलाइनमेंट को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके साथ साथ अगर हम ड्राइंग से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और ड्राइंग के अंदर जाकर माउस पॉइंटर से भी अपनी अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी अलाइनमेंट की सेंटर लाइन का प्रोफाइल व्यू बनाएंगे। सेंटर लाइन को सिलेक्ट करने से आप देख सकते हैं यहाँ मेरी सेंटर लाइन का स्टार्ट स्टेशन और एंड स्टेशन यानी टोटल लेंथ शो हो चुकी है। हम अपनी प्रोफाइल का स्टार्ट स्टेशन और एंड स्टेशन यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं, मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं और ड्राइंग के अंदर जाकर अलाइनमेंट के ऊपर किसी भी जगह पर माउस पॉइंटर से क्लिक करते हुए स्टेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। अलाइनमेंट के स्टार्ट और एंड स्टेशन को स्पेसिफाई करने से हम अपनी अलाइनमेंट का स्पेसिफाई प्रोफाइल व्यू क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमें अपनी सरफेस असाइन करनी है कि कौन सी सरफेस से हमने अपनी अलाइनमेंट का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। मेरे पास दो सरफेस हैं, मैं NGL सरफेस से डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। सरफेस हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ बॉक्स पर क्लिक करते हुए ड्राइंग के अंदर जाकर माउस पॉइंटर के साथ भी सरफेस सिलेक्ट कर सकते हैं। सरफेस सिलेक्ट करने के बाद हमने ऐड बटन पर क्लिक करना है तो प्रोफाइल लिस्ट में हमें हमारी प्रोफाइल ऐड होती हुई नज़र आ जाएगी। यहाँ हमें एक सैम्पल ऑफसेट का ऑप्शन मिलता है। इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में सैम्पल ऑफसेट के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम अपनी इस प्रोफाइल का व्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो ड्रा इन प्रोफाइल व्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स के मुताबिक हमने अपनी प्रोफाइल की कुछ सेटिंग कर लेनी है। यानी कि यहाँ से भी हम अपनी अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी प्रोफाइल का नाम टाइप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी इस प्रोफाइल को R1 प्रोफाइल नाम दे रहा हूँ। अगर आप अपनी प्रोफाइल की कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप करना चाहते हैं तो ठीक, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। मैं अपनी इस प्रोफाइल को डिस्क्रिप्शन सेंटर लाइन दे रहा हूँ ताकि बाद में हम अपनी प्रोफाइल को इजीली पहचान सकें। इसके बाद हमारे पास प्रोफाइल व्यू स्टाइल हैं, यहाँ से हम प्रोफाइल व्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। इंशाल्लाह इन स्टाइल्स के बारे में भी हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हम अपनी क्रिएट होने वाली प्रोफाइल की लेयर यहाँ से चेंज कर सकते हैं और नई लेयर भी यहाँ से क्रिएट करते हुए इस नई लेयर के मुताबिक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट लेयर के मुताबिक ही मैं अपने काम को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्टेशन रेंज का टैब ओपन हो जाएगा। स्टेशन रेंज के मुताबिक हम अपनी अलाइनमेंट को यहाँ से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमने अपनी अलाइनमेंट के कौन से पोर्शन की प्रोफाइल ड्रा करनी है। अगर कंप्लीट पोर्शन को सिलेक्ट करना है तो ठीक है, अगर नहीं तो यूज़र डिफाइंड रेंज में जाकर हम अपने मैनुअली स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी कंप्लीट अलाइनमेंट की प्रोफाइल क्रिएट करनी है, इसलिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोफाइल व्यू हाइट का टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें मिनिमम और मैक्सिमम एलिवेशन शो हो रहे हैं जो कि हमारी अलाइनमेंट के मुताबिक सिविल 3D सॉफ्टवेयर ने खुद ऑटोमेटिक ट्रेस किए हैं। इस मैक्सिमम और मिनिमम हाइट एलिवेशन को हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल डिस्प्ले ऑप्शन ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल डिस्प्ले के बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें डाटा बैंड्स का ऑप्शन मिलता है। डाटा बैंड्स हम यहाँ से कोई एक बैंड सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने अपने डाटा बैंड को
कहाँ शो करना है, यानी प्रोफाइल के बॉटम में शो करना है या प्रोफाइल के टॉप में शो करना है, तो वो भी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम अपनी आने वाली वीडियोस में बैंड सेट भी क्रिएट करना सीखेंगे। अभी हम प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग के मुताबिक ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। लास्ट ऑप्शन हमें हैच का मिलता है। इस हैच ऑप्शन को समझने के लिए हमारे पास डिज़ाइन प्रोफाइल भी होनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के मुताबिक ही हम क्रिएट प्रोफाइल व्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो कमांड बार में हमें मैसेज मिलता है सेलेक्ट प्रोफाइल व्यू ओरिजिन, यानी ड्राइंग के अंदर हम किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोफाइल व्यू क्रिएट हो जाएगा। ड्रा होने वाली प्रोफाइल में सेक्शन लाइन के मुताबिक हमें अपनी ग्राउंड के अप्स एंड डाउन का ईज़िली यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी ज़मीन किस जगह से अप एंड किस जगह से डाउन जा रही है। ये तो हमने अपनी अलाइनमेंट की सेंटर लाइन का प्रोफाइल व्यू क्रिएट किया है। अगर हम अपनी अलाइनमेंट के ऑफसेट यानी राइट साइड या लेफ़्ट साइड की प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो सेम उसी प्रोसेस के साथ हम क्रिएट प्रोफाइल में जाकर सबसे पहले अपनी अलाइनमेंट के ऑफसेट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राइट साइड सेलेक्ट करते हुए सबसे पहले अपनी सरफेस असाइन करूँगा। सरफेस सेलेक्ट करने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल लिस्ट में हमें हमारी प्रोफाइल शो हो जाएगी। उसके बाद ड्रा एंड प्रोफाइल व्यू बटन पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ से अपनी प्रोफाइल की सेटिंग करनी है। ये सेम वही प्रोसेस है, इसलिए दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते जाएंगे और लास्ट में हम क्रिएट प्रोफाइल व्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। हमने अपनी अलाइनमेंट की सेंटर लाइन और 10 मीटर के राइट साइड पर ऑफसेट की सेपरेट प्रोफाइल क्रिएट की है। अब हम अगर एक ही प्रोफाइल के अंदर तीनों सेक्शन लाइन शो करना चाहते हैं, यानी सेंटर लाइन, राइट साइड और ऑफ साइड, तो उसके लिए हम दोबारा से प्रोफाइल ऑप्शन में जाएंगे और क्रिएट प्रोफाइल बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम सेंटर लाइन ही सिलेक्ट करेंगे। सेंटर लाइन सेलेक्ट करने के बाद अब हमने सैंपल ऑफसेट बटन पर क्लिक करना है और अपने ऑफसेट असाइन करने हैं। क्योंकि मेरे ऑफसेट 10 मीटर पर ड्रा है, इसलिए यहाँ मैं 10 मीटर टाइप करने के बाद कामा टाइप करूँगा और लेफ़्ट साइड के लिए -10 टाइप करते हुए ऐड बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि प्रोफाइल लिस्ट में हमारी ये दोनों प्रोफाइल्स ऐड हो जाएंगी। क्योंकि हमारी ये तीनों सेक्शन लाइन एक ही प्रोफाइल में ड्रा होंगी, इसलिए यहाँ अभी इनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में तीनों सेक्शन लाइंस का कलर एक है। हमें इनका कलर चेंज कर लेना चाहिए ताकि हम इजीली अपनी प्रोफाइल में तीनों को पहचान सके कि कौन सी हमारी सेंटर लाइन है और कौन से ऑफसेट हैं। स्टाइल में जाकर हम अपने इन सेक्शन लाइंस का कलर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रोफाइल स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यानी राइट साइड के लिए राइट साइड प्रोफाइल स्टाइल सेलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट साइड के लिए लेफ़्ट साइड वाला प्रोफाइल स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोफाइल स्टाइल में राइट सिंपल प्रोफाइल सेलेक्ट करते हुए यहाँ हमें एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है। यहाँ से हम एडिट करन सिलेक्शन में जाकर डिस्प्ले के टैब में अपने इन प्रोफाइल का यानी सेक्शन लाइंस का कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने अपनी अलाइनमेंट की राइट साइड पर जो ऑफसेट ड्रा किया गया है उसकी प्रोफाइल का कलर ग्रीन रखा है और लेफ़्ट साइड वाली प्रोफाइल का कलर मैं ब्लू सेलेक्ट करूँगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारी तीनों सेक्शन लाइंस का कलर अलग अलग है। इसके बाद अब हम ड्रा इन प्रोफाइल व्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो सेम हमें वही सेटिंग नज़र आएगी। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें अब स्प्लिट प्रोफाइल व्यू ऑप्शन को भी देखना है। तो पहले मैं स्प्लिट के बटन को अनचेक करते हुए ही अपनी कंप्लीट प्रोफाइल को एक बार ड्रा करके चेक कर लेता हूँ कि मेरी उस प्रोफाइल में तीनों सेक्शन लाइन ड्रा होती हैं कि नहीं। लास्ट में हम क्रिएट प्रोफाइल बटन पर क्लिक करेंगे और ड्राइंग के अंदर किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोफाइल ड्रा हो जाएगी। इस प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि मेरी तीनों सेक्शन लाइन यानी सेंटर लाइन और उसके दोनों ऑफ साइड राइट साइड और लेफ्ट साइड तीनों की प्रोफाइल मुझे शो हो रही है।
अब हम अपनी इस प्रोफाइल को स्प्लिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमें हिली एरिया में हाइट ज़्यादा मिलती है तो हम अपनी प्रोफाइल को स्प्लिट करके ड्रा करते हैं। तो उसके लिए प्रोफाइल व्यू हाइट में जाकर हम स्प्लिट प्रोफाइल व्यू को के बॉक्स को चेक कर देंगे और स्पेसिफाई हाइट में जाकर अपनी हाइट टाइप करेंगे, यानी कि हमने कितनी हाइट के बाद अपनी प्रोफाइल को स्प्लिट करना है। तो मैंने 70 से लेकर 80 टाइप किया। तो आप देखेंगे कि 70 मीटर से लेकर 80 मीटर तक मेरी प्रोफाइल ड्रा होगी। उसके बाद जैसे ही हमारी प्रोफाइल का एलिवेशन आता है तो हमारी प्रोफाइल स्प्लिट हो जाएगी। मैं अपनी प्रोफाइल को स्प्लिट करके ड्रा करके आपको दिखा रहा हूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।